बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। यानी आपने ये देखा कि किस तरह से खत लिखा गया अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, वो तकरीबन 62 से जायद कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने खत लिखा, और उस खत के बाद अब बरतानवी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से भी जो है वो खत लिखने की बात गश्त हो रही है। और ये एक इंतहाई अहम मामला, ऑब्वियसली ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा हमारे मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। ऑब्वियसली चीजें नेशनल लेवल पर इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं, इतनी ज्यादा तेजी से हो रही हैं। आज भी बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं, खासतौर पर यह अफरीदी वाला मामला हो, उनके आते ही पहले दिन क्या हो गया, कौन कौन सी चीजें जो है ना वो खासतौर पर इमरान खान के हवाले से बेहतर हो रही है। तो बहुत बड़ी तेजी से चीजें नेशनल लेवल पर भी हो रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी। मैंने दोनों आपके सामने रखनी है। वीडियो के पहले फेज में, यानी कि पहले हिस्से में, हम इंटरनेशनल चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत 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 अहम मामला है और मुख्तलिफ होने वाली डेवलपमेंट्स की वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कुछ ऐसी चीजें जो इन नेशनल लेवल पर होने वाली तमाम चीजों को कंट्रोल करती हैं, वो हमारी नजर से ही ओझल रहती हैं। तो मैंने पिछली वीडियो इससे पहले की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो खत लिखा गया है अमेरिकी कांग्रेसमैन की जानिब से, ये खत कितना अहमियत का हामिल है। और इस खत के बाद अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो क्या फर्क पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा कि आप कैमला हैरिस अगर आ जाती हैं तो क्या फर्क पड़ता है, चूंकि डॉक्टर आसिफ महमूद हैं कैमला हैरिस के साथ, और डॉक्टर आसिफ महमूद बड़े क्लोज अलाए हैं पाकिस्तान के भी, और इमरान खान के बारे में बड़ी बात करते हैं, तो कैमला हैरिस के आने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो बिफोर वी गो टूवर्ड्स दी यहिया अफरीदी मैटर एंड इमरान खान मैटर, जो आज चीजें हुई हैं, जरा इस मामले को डिस्कस करते हैं, कैमला हैरिस वाले मामले को, क्योंकि ये बहुत अहम नुकता है कि अगर कैमला हैरिस आ जाती हैं, और बाइडेन ने तो आपको याद है कॉल भी नहीं की थी और चीजें खराब हुई थी उस तरह से, और डॉक्टर आसिफ महमूद लेकिन बहुत करीब हैं, आपको पता है कि स्टार कैंपेनर भी हैं कैमला हैरिस के, तो चीजें कितनी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा लोग जो है वो ये कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ महमूद साहब की वजह से एक असर पड़ सकता है, बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर आसिफ महमूद जो है वो कैमला हैरिस के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं। और डॉक्टर आसिफ महमूद वो वाहिद पाकिस्तानी बंदे हैं कैमला हैरिस ने जिनके घर जाके पिछले दिनों जो है ना वो डिनर भी किया, और डॉक्टर आसिफ महमूद बहुत ज्यादा आवाज उठाते रहे हैं यहां पर ह्यूमन राइट्स के मामले में, पाकिस्तान के बड़े मुकदमे लड़े हैं उन्होंने। यानी आपको याद होगा कश्मीर वाले मामले के ऊपर भी, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें कैमला हैरिस के नजदीक होने की वजह से वो कर चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कैमला हैरिस का डिसीजन जब भी होगा पाकिस्तान को लेके, वो एक अकेले को नहीं होगा, यानी कि एक डॉक्टर आसिफ महमूद की वजह से नहीं होगा। ऑब्वियसली उनकी पूरी एक कैबिनेट बनेगी, वो पूरी कैबिनेट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान के लिए क्या होना है। गो के इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि लेटर लिखे जा रहे हैं, और लेटर जब ये 62 लोगों ने लेटर लिखे हैं, तब इस वक्त आपने जहन में रखना है कि बाइडेन और कैमला हैरिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। इस लेटर का अभी तक कोई बड़ा आप कह लें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बड़ा काम किया नहीं है, ये जहन में आपने रखनी है बात। तो कैमला हैरिस भी जो अपनी कैबिनेट बनाएंगी वो दो जगहों से आएगी, अब ये जहन में रखिएगा। एक तो वो कंटिन्यूटी होगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, और दूसरा ओबामा के जो लोग वो काम करते रहे उनके साथ वो होगी। तो जरा मैं रियलिटी चेक दे दूं आपको, अगर नाज़रीन किराम ये कैमला हैरिस अपनी कैबिनेट बनाएगी तो उसमें सेक्रेटरी स्टेट बहुत अहम होगा, ट्रेजरी बहुत अहम होगा। तो जो अंदाजा है वो आएंगे विलियम बर्न्स, जेफ फ्लेक, क्रिस मर्फी, स्टीव ब्लॉक, माइक कॉर्नर जैसे लोग जो है वो नए मिनिस्टर्स बनेंगे और ऊपर टॉप पोजीशंस पर आएंगे। अगर आप इन लोगों की प्रोफाइल जाकर देखें और इन लोगों के बारे में पढ़ें, और आपको अंदाजा होगा कि ये लोग बड़े सख्त मिजाज के लोग रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो लोग हैं इनके जो ख्यालात हैं, ये ओबामा की टीम और ये वो सारे इनमें से मिला के लोग आते हैं। इसका फर्क दो जगहों पे पड़ेगा। एक, पाकिस्तान के लिए कुछ चीजें मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमला हैरिस के अंडर देख नहीं रहा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तब्दील होंगी, बाइडेन की ही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, डॉक्टर आसिफ महमूद की वजह से हो सकता है थोड़ा सा फर्क पड़े। दूसरा, इस बात को आपने जहन में रखना है कि वो हाफ इंडियन है, कैमला हैरिस हाफ इंडियन है, उनकी जो वालिदा थी वो इंडियन थी, और वो अपनी नानी के किस्से भी सुनाती हैं कि वो किस तरह से जो है ना वो वहां पर काम करती रही हैं। तो कैमला हैरिस जो है वो ऑब्वियसली उनका झुकाव इंडिया की तरफ होगा। और नंबर 3 नाज़रीन किराम, इनका जो सबसे अहम तरीन मामला है वो गजा वाले मामले के ऊपर है, जो इनका स्टांस है। गो के ये जो लोग हैं, ये जो कैमला हैरिस का अपना जाती ख्याल है कि वो जंग रुकनी चाहिए, और वो इस बारे में बोलती भी रही हैं, लेकिन
मेरा नहीं ख्याल कि इस कैबिनेट के होते हुए को बहुत बड़ा काम वो उसके लिए कर सके। तो अगर मैं कहूं अगेन अगेन कि ये इंटरनेशनली जो भी खतूत आ रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको उनका कंधा इस्तेमाल करने के बजाय अपनी चीजें देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपको अपने फैसले। पॉलिटिकल लीडर्स को यहां पर बैठना पड़ेगा, चीजों को यहां से बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं, मैं आपको फेयर एनालिसिस देता हूं, हो सकता है कुछ लोग कहीं आप रेलिवेंट बात करें, वो हमें वो बड़ी आदत हो गया सनसनी की, तो हम कहते हैं कि जो आज इधर हुआ है उसके बारे में बताएं। यार ये वो चीजें हैं जो आपके पूरे जो कुछ यहां पर होगा उसको कंट्रोल करेंगी। ये जो कैमला हैरिस वाले, मैंने ट्रंप की पूरी बात बताई, ऐसे नहीं कि मैं को ट्रंप का बहुत बड़ा हामी हूं, मैंने ट्रंप का पूरा मामला ऐसे पिछली वीडियो में आपको याद होगा वो किया था, वो जाकर देख ले। अभी मैं कैमला हैरिस के बारे में बात कर रहा हूं। तो कैमला हैरिस आती है तो पाकिस्तान में बाइडेन कंटिन्यूटी होगी, बाइडेन पॉलिसी, और वो क्या है वो आपके सामने है। एक बात जरूर है, वो ये है कि अभी इंडिया के साथ यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन का नाम से एक बिल पास होना था, वो नहीं हुआ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हो सकता है कि वो बिल अगर कैमला हैरिस आ जाए तो वो तब भी पास ना हो, ये हो सकता है। ट्रंप के आने के ऊपर वो पास हो सकता है, और ट्रंप इंडिया के साथ, और ये भी चाइना के मामले में बड़ा सीरियस है। तो इस टाइम चाहे कैमला हैरिस आए या ट्रंप आए, तो इंडिया वाले मामले में तो हमें एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा जो कुछ करना चाहिए तुझे आप करना है, ये बात आप जहन में रख लीजिए। जो कुछ करना है आपको जो है वो पाकिस्तान को खुद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा जल्दी जल्दी से आज की होने वाली मामला जो कि नेशनली हुए हैं, कौमी सतह के ऊपर हुए हैं, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद क्या फर्क पड़ा है। तो कैमला हैरिस वाला मामला मैंने बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया, आपको मेरे ख्याल से समझ भी आ गई होगी, इस बारे में आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अब आ जाते हैं जरा नेशनल मामलात के ऊपर, जस्टिस याहिया अफरीदी, इमरान खान और ये सारी चीजें। आज नाज़रीन किराम काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन था, और आप समझ लीजिए प्रैक्टिकली कल याहिया अफरीदी का पहला दिन होगा या आज से ही शुरू हो जाएगा। आज के दिन 5 बड़ी चीजें हुई हैं, 5, बल्कि इससे एक दिन पहले जो ही काजी फाइज ईसा गए, सबसे पहला काम नाज़रीन किराम ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब लंदन फरारी, अमेरिका फरारी हो चुकी है उनकी। आप ये देखिए कि जब तक उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं बना वो इस मुल्क में नहीं आए। वो इस मुल्क में तब आए जब उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस बना, और वो इस मुल्क से तब चले गए जब उनका मर्जी का चीफ जस्टिस घर जा रहा है। ये है इन अ नटशेल उनकी सारी कहानी। वो इस मुल्क में तब आए जब उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस बना, और वो इस मुल्क से चले गए जब उनका मर्जी का चीफ जस्टिस घर गया। ये है इन अ नटशेल सारी कहानी। नंबर 2 नाज़रीन किराम सुनिए, अब जरा सुनते चले जाइए, मैं और भी चीजें आपके सामने रखता हूं। पहली बात ये हुई। नंबर 2 नाज़रीन किराम, आज के आज ही कल इमरान खान की जो जौजा हैं उनकी जमानत हो गई और वो घर चली गई पेशावर में। नंबर 2, आज इमरान खान की दोनों बहनें रिहा हो गई हैं। क्या काजी फाइज ईसा वाहिद आदमी, क्योंकि देखिए चीजें ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करती हैं, ठीक है, ऊपर जुडिशरी से लेकर नीचे तक चीजें ट्रैवल करती हैं, और हमने ये देखा कि पहले ऊपर काजी फाइज ईसा के होने की वजह से नीचे तक जो है वो जमानत नहीं हो रही थी। आज के आज ही रोबकार जारी हुई और इमरान खान की दोनों बहनें जो हैं रिहा होके घर चली गई। नंबर 3, जो लोग गंडापुर के साथ आए थे, नंबर 4 यानी कि जो लोग गंडापुर के साथ आए थे नाज़रीन किराम, वो लोग जो आपको याद होगा यहां से आए थे, जिन्होंने डी चौक जाना था, तब तकरीबन मेरे ख्याल से 84 के करीब लोग पकड़े गए थे, जिनमें 2 MPs भी थे। आज के आज ही कैसा ये हसीन इत्तफाक है, कैसा हसीन इत्तफाक है कि आज ही उन तमाम लोगों को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। कैसा हसीन इत्तफाक है। ये जस्टिस याहिया अफरीदी की वजह से, मैं आगे चल के बताता हूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी की वजह से क्यों, और हुकूमत क्यों धचके में, और हुकूमत क्यों अपने डिसीजन के ऊपर जो है वो रिग्रेट कर रही है, ठीक है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के काजी फाइज ईसा के जाते ही, जस्टिस याहिया अफरीदी के आते ही ये भी हो गया। तीसरी बात नाज़रीन किराम, अभी ये खबरें मिल रही हैं कि इमरान खान को यहां से रिहा करके मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाए, जो कि मुझे लगता है कि इमरान खान नहीं मानेंगे, और बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कभी भी सारी चीजें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनको एक जेल से निकाल के दूसरी जेल में डाल दिया जाए। तो वो इमरान खान विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। लेकिन इमरान खान से मेल मुलाकातें शुरू हो गई, इमरान खान की चीजें लगना, इमरान खान की जमानत के केसेस लगना शुरू हो गए। और अब जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद क्या होगा। इससे पहले नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ के वकला ने जानबूझकर काजी की वजह से चीजों को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दे रहे थे, और अब जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद ये सारी चीजें ऊपर तक लेके जाएंगे, और इमरान खान को अब बहुत जल्द अब रिहा होकर, ये जो कह रहे हैं ना काजी चैन चैन लिख रहा है,
वो काजी वो जो रावी है, चैन ही चैन निकला है, वो रावी की ऐसी तैसी फिरने वाली है, क्योंकि उसकी मैं वजह अब आपको बताता हूं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या किया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही ये इंप्रेशन दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ मिलके कि एवरीथिंग इज ऑल राइट इन द जुडिशरी। उन्होंने कोई भी पंगेबाजी नहीं करने की कोशिश की और वो अपने जजेस के साथ खड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में वो जो मुलाकातें हुई, उससे सबसे पहले उन्होंने उनके इससे पैगाम नीचे जुडिशरी में गया है कि अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको गैर कानूनी काम करेंगे तो हम नहीं देंगे। इस वजह से तमाम जज नीचे से आजाद महसूस कर रहे हैं और सारी चीजें जो है वो मुलाकातें और ये वो सारा कुछ जो है वो एकदम से यूं तब्दील होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए नवाज शरीफ साहब भज के जो है ना वो बाहर चले गए हैं। दूसरा, नाज़रीन कराम, अब गवर्नमेंट को यह महसूस होना शुरू हो चुका है, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खामोशी से बैठ के ये को बहुत बड़ा लावा पक रहा है। और आपको मालूम यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो काजी फाइज ईसा के लिए खत लिखा और उस खत में जिस तरह से उन्होंने कहा कि बैरूनी दबाव के सामने आपने शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर दबा लिया, आपने दरवाजे खोल दिए, आपने ये किया वो किया, फला फला फला, वो सारा क्रिटिसिज्म आप उठा के देखें। इसका मतलब है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज गोना गिव यू अ वेरी 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 टफ टाइम, अ वेरी टफ टाइम। गेट रेडी फॉर दिस। और वो टफ टाइम क्या होगा बताने वाले बताते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी और इन सब ने मिलकर, मंसूर अली शाह साहब और इन सब ने मिलकर एक फैसला किया कि जिसका भी नाम नॉमिनेट किया जाएगा 3 में, वो चीफ जस्टिस ही लेगा, अदरवाइज ये चौथे पे चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गेम हो रही है, लिहाजा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनकार करने के बजाय चीफ जस्टिस को कबूल किया, चीफ जजी को कबूल किया। और उसके बाद ना, लेकिन अब फुल कोर्ट की बातें हो रही हैं, क्योंकि फुल कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खत लिख चुके हैं कि फुल कोर्ट बुलाया जाए। किसके ऊपर? वो पुरानी कमेटी बहाल की जाए, अपनी मर्जी का जज नहीं होगा, तो उसके ऊपर फुल कोर्ट हम कल के दिन ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो उसके ऊपर फुल कोर्ट बुला लेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमेटी पे जाएंगे। और अभी तक इत्तलात ये बताती है कि अंदर खाते से खबर आ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो पहला काम करने जा रहे हैं वो फुल कोर्ट ही बुलाने जा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर वो कमेटी को बहाल करेगा, नंबर 1। और इससे सबको क्लियर हो जाएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी किस तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, दूसरा फुल कोर्ट और बनेगा। वो जब अपील आएगी 26वीं आईनी तरमीम की, तो वो उसके ऊपर भी फुल कोर्ट बनेगा। ये मामला आईनी बेंच के अंदर नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आईनी बेंच इसको नहीं सुनेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी वाजे कर दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी जरा डिफरेंट वे में काम करेंगी। तो ये 2-4 खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, जो आई थॉट, मुझे लगता है कि इमरान खान के लिए खुशखबरियों का सीजन शुरू हो चुका है, खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में आप मजीद खुशखबरियां देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। इंटरनेशनल मामले के ऊपर जो हमने बोलना शुरू किया, इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर, उसका आपका क्या ख्याल है जरूर कॉमेंट्स में बताइए। और नेशनल इशूज़ के ऊपर तो हम तो इंशाल्लाह बोलते ही रहेंगे, मजीद चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।